क्या आपको बार बार खांसी रहती है? क्या आपको बार बार सर्दी रहती है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये कोल्ड है या फिर फ्लू है? ये बहुत बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है और इसका आंसर जो है जब हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमें एग्जैक्टली इसका आंसर मिल नहीं पाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या मेन डिफरेंस रहता है कोल्ड यानी जुकाम के लक्षणों में और फ्लू के केसेस में आपके किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आइडेंटिफाई करना हमें कब फ्लू है, कब कोल्ड है और कौन सी ज़्यादा सीवियर है, यानी कौन सी बीमारी ज़्यादा घातक हो सकती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इस वीडियो में हम यही बातें डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगा मैं एक एक चीज़ आपको क्लैरिटी से एक्सप्लेन करूं। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो कोल्ड है, फ्लू है, ये दो अलग अलग बीमारियां हैं। इनके लक्षण बहुत ही सेम रहते हैं या एक तरह के रहते हैं और इन दोनों बीमारियों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे वही बातें शेयर करूंगा जिसमें कोल्ड और फ्लू के बीच में क्या समान चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कोल्ड के बारे में। कोल्ड या कॉमन कोल्ड के बारे में सबसे पहले जानते हैं। कोल्ड एक हल्का वायरल संक्रमण है, यानी ये एक माइल्ड वायरस इन्फेक्शन है। फ्लू भी एक वायरस इन्फेक्शन है लेकिन अलग तरह के वायरस से होता है। जो कोल्ड है आपका, ये राइनो वायरस नाम के वायरसेस जो होते हैं उनकी वजह से कोल्ड हमें होता है और ये यूजुअली माइल्ड रहता है एज कंपेयर टू फ्लू। कोल्ड के केस में सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट, सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ता है वो हमारे गले में और वो हमारे नाक में, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहता है। तो नाक बह रही है या नाक आपकी ब्लॉक है, कंजेशन है आपको, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कोल्ड के केस में यानी जुकाम के केस में ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं। आइए कोल्ड के लक्षणों के बारे में जानते हैं। पहला है बहती या बंद नाक। अगर नाक बह रही है या नाक कंप्लीटली बंद है, ब्लॉकेज है नाक में, तो ये कोल्ड का लक्षण माना जाता है। दूसरा है हल्की खांसी। अगर पेशेंट को, किसी को हल्की हल्की खांसी है, बहुत ज्यादा, बहुत ही हैवी खांसी, कफ अगर नहीं है, तो वो कोल्ड का लक्षण या जुकाम का लक्षण ही है। कोल्ड के केस में, जुकाम के केस में खांसी ज्यादा नहीं मिलती है। नाक बहेगी, आंखों में पानी आना या छींके आना, ये सारे लक्षण जो है ये जुकाम के या कोल्ड के लक्षण माने जाते हैं, जिसमें राइनो वायरस नाम का जो वायरस है इन्वॉल्व रहता है। उसकी वजह से जो है ये इन्फेक्शन हम में पाया जाता है और ये इतना डेडली नहीं होता है, इतना डेंजरस नहीं होता है, ये ज़्यादा अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करता है और यूजुअली 3 से 5 दिन में ये ठीक भी हो जाता है। इसके केस में एक और सिम्टम रहता है, वो है गले में खराश, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया नाक के साथ साथ ये गले के ऊपर भी उतना ही इंपैक्ट डालेगा और गला भी जो है वो खराब रहेगा, खराश रहेगी गले में। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो कोल्ड की कैटेगरी में आता है। एक बार फिर से इन सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। पहला, बहती नाक या नाक बंद है। दूसरा, हल्की खांसी। और तीसरा, गले में अगर खराश है और साथ में हल्का हल्का बुखार भी होता है। और यूजुअली ये जो है 3 से 5 दिन में ठीक भी हो जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी आपकी कोल्ड के बारे में यानी जुकाम के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि फ्लू के क्या लक्षण रहते हैं और फ्लू के केस में क्या होता है। यहां पे मैं जनरल इन्फ्लुएंजा की बात करूंगा, जिसको फ्लू भी कहा जाता है, और ये भी एक तरह का वायरस इन्फेक्शन है, लेकिन ये माइल्ड इन्फेक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है, ये बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन रहता है और इसके सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े अलग रहते हैं हमारे जुकाम से या कॉमन कोल्ड से। और इसके केस में हमारे पास 3 जो है मेजर कैटेगरी ऑफ वायरसेस आते हैं। आइए इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला लक्षण जो है वो है अचानक तेज बुखार। अगर पेशेंट को अचानक से ऑल ऑफ द सडन बहुत तेज बुखार आ चुका है और साथ ही साथ उसमें कोई जुकाम नहीं है लेकिन खांसी बहुत ज्यादा है, तो वो इन्फ्लुएंजा के लक्षण हो सकते हैं। बहुत तेज बुखार जो है वो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण माना गया है। दूसरा इसके केस में आता है सिर दर्द। जो पर्सन है जिसको फ्लू हुआ है उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो सकता है, जो कि जुकाम का लक्षण बिल्कुल नहीं है। तीसरा, बदन दर्द। अगर बॉडी में पेन है, बॉडी थकी थकी है, बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं है और हर जगह पे पेन हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है और बुखार बहुत ज्यादा है, तो ये फ्लू के लक्षण होते हैं। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है और जो कि सीरियस हो सकता है। और इन लक्षणों के बेसिस पे आप ये जान सकते हैं कि जुकाम है या फिर फ्लू है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण इसमें रहता है, वो है सूखी खांसी। इसके केस में बहुत तेज सूखी खांसी पेशेंट को लगातार हो सकती है और ये एक अलग लक्षण हो जाता है। तो अगर नाक बह रही है, अगर नाक बंद है और खांसी बहुत कम है, फीवर कम है, तो इमीडिएटली आप ये जान सकते हैं कि
इसके केस में हमारे पास कॉमन कोल्ड है। जबकि दूसरे केस में जहाँ पे फीवर बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ फीवर है और साथ ही साथ खांसी भी बहुत तेज़ है और उसके साथ में अगर पेशेंट को बदन दर्द है, सिर दर्द है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसके केस में फ्लू हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि डिफरेंस जो है वो मेन रहता है आपके वायरसेस में। पहले के केस में आपके पास राइनो वायरसेस हैं, दूसरे केस में आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं। तो इस तरह से इन दोनों जो चीज़ों को है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनका अंतर जो है जान सकते हैं। कभी कभी अगर फ्लू या इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन कंट्रोल ना रहे या बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है तो ये फेफड़ों में भी इन्फेक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। और जब निमोनिया हो जाता है तो दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाती है पेशेंट के लिए या उस पर्सन के लिए। तो इस पर्टिकुलर बीमारी को, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन को कॉमन कोल्ड से यानी जुकाम से कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जान लेते हैं कि ये दोनों बीमारियां फैलती कैसे हैं। ये दोनों बीमारियां एग्जैक्टली सेम तरह के प्रोसेसेस से या स्टेप से फैलती हैं। पहला है पर्सन खांसे या छींके और जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं, वो जो कण हैं जो उसके शरीर से निकले हैं, उनके थ्रू जो है वो इन्फेक्शन दूसरे को हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है अगर उसको छींक आई है, उसको खांसी आई है, तो वो अपना मुंह ढके, अपना नाक ढके, ताकि वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में ना फैले। बिकॉज जब एक छींक आती है तो उसमें इतने ज़्यादा ड्रॉपलेट्स होते हैं, इतने ज़्यादा वायरल पार्टिकल्स होते हैं, और साथ में अगर कोई इंसान खड़ा है, अगर वो उसमें वो वायरस पार्टिकल्स चले जाते हैं तो उसको इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खांसते हुए या छींकते हुए अपने आप मुंह को या नाक को उसको अच्छे से ढकें, ताकि दूसरे को ये संक्रमण ना हो, ये इन्फेक्शन उनको ना हो। एक और तरीका है इस बीमारी के फैलने का, अगर किसी ने ऑलरेडी वहाँ पे छींका है या वो सतह में वायरस इन्फेक्टेड, वो जो सतह बन चुकी है और सडनली किसी और ने उसको टच किया है और टच के थ्रू वो इन्फेक्शन जो है उनके शरीर के अंदर जा सकता है। तो ये भी एक तरह का इन्फेक्शन का वे है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एयरबॉर्न काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, जिसमें हवा के या सतह को छूने से जिसमें वायरस है, और या लगातार अगर आप ऐसे इंसान के पास हैं जिनको इस तरह की सिम्टम्स हैं, उनके टच में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आप हैं तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो फ्लू है वो बहुत ही तेज़ी से फैलता है और बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है बहुत कम समय में, जबकि ज़ुकाम जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं फैलता है, और जो फ्लू है वो ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है। देखिए, हमारी रिकमेंडेशन, मेरी रिकमेंडेशन यही है, अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो सेल्फ ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ना करें। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं हमारे पब्लिक सिस्टम में, हमारे पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी रहती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपके पास डॉक्टर्स की एक्सेस रहती है। उनके पास जाएं, उनके साथ बात करें, और इमीडिएटली क्या होगा कि आपके जो हैं वो सिम्टम्स को पहचान लेंगे और आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगी। तो आप सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल ना करें, और एक एक्सपर्ट की इसमें राय लें और डॉक्टर के पास जाएं, ताकि जो है आपको बिल्कुल सही ढंग की ट्रीटमेंट मिल सके। देखिए, जब जुकाम होता है तो आपको खुद आपका शरीर बता देता है कि आप जो है इस पर्टिकुलर कंडीशन को टॉलरेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जुकाम में आपने देखा होगा कि आप डे टू डे के काम जो है आसानी से, जो दिनचर्या में जो हमारे काम रहते हैं उनको आसानी से आप कर लेते हैं, तो आपको भी पता है कि आपकी बॉडी जो है अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, और ये 3-4-5 दिन में ठीक भी हो जाता है। लेकिन जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, जब आपको हाई फीवर है, जब आपके सिर में दर्द है, आपको खांसी, उसके केस में आपको इमीडिएटली जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना है। या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उनको जो है ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये कम्युनिटी में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, फैलता है। और अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इनके केस में हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं, हॉस्पिटल्स में ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं, और वो फैलेगा भी नहीं, क्योंकि पेशेंट को इमीडिएटली जो है वो रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, और उसकी वजह से सबकी सेफ्टी भी रहेगी। और हम जानते हैं कि हमें किस तरह से जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं करने हैं। कुछ एक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मास्क पहनना इसके केस में ज़रूरी हो जाता है, और मैं यही रेकमेंड करूँगा कि अगर ज़ुकाम है और या फ्लू है, दोनों के केस में आप मास्क पहने। वो आपके लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए आप पहने प्लीज़, बिकॉज आप तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, दूसरे लोगों में ये संक्रमण ना फैले, उसके लिए आपको मास्क पहनना ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानें, मास्क पहने जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते हैं। जब आप ठीक हो जाते हैं तो आप अच्छे से जो है अपना
नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बेसिक हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, जो बेसिक थिंग्स हैं, जैसे हाथ धोना, बार बार आप हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र आपके पास है उसको इस्तेमाल करें, बिकॉज ये जो वायरसेस हैं ये इमीडिएटली किल हो जाते हैं। इनकी मेम्ब्रेन जो है बहुत ही ससेप्टेबल रहती है। अगर कोई सोप या डिसइंफेक्टेंट का यूज़ हो, ये इमीडिएटली किल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो अगर आप फॉलो करेंगे तो अपने आप को भी बचा पाएंगे और आप आसपास के जो लोग रहेंगे उनको भी आप अच्छे से बचा पाएंगे। देखिए, यूजुअली जो इन्फेक्शन तभी रहता है जब इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, या आप इस तरह का खाना खाते हैं, आपका इम्यूनिटी वीक हो गई है, या ऑलरेडी आप अच्छे से सो नहीं रहे हैं, या कुछ और बीमारियां आपको हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तभी ये बीमारियां आपके ऊपर अटैक करती हैं। सीजनल भी रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं कि सीजन चेंज हो रहा है, उस वक्त हमें और ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी होती है। तो इनके केस में इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। फ्लू के केस में फ्लू शॉट करके जो है वो ऑप्शन आपके पास रहता है। हर साल जो है फ्लू शॉट आप ले सकते हैं, तो अपने आप को आप इन्फ्लुएंजा वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, ये वीडियो कंप्लीटली हमने आपकी एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए बनाया है। इसमें कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है और ना ही हम देने वाले हैं, ना ही हम देना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जानने के लिए हैं, ताकि हम साइंस जान सके, ताकि उसके पीछे का बेसिक जो है फैक्ट्स जो हैं उनको समझ सकें। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया था। अगर आपको इस तरह के कोई इश्यूज हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के कुछ इश्यूज आपके शरीर में हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लें। वो आपकी कंडीशन को अच्छे से समझेंगे और आपको बेस्ट एडवाइस भी देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपको जो डिफरेंसेस के बारे में क्लैरिटी हुई है, आपको फ्लू और कोल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पे इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आप जो है बहुत ही आसान भाषा में ये समझ सकें कि ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, तो इनके पीछे का पर्पज़ क्या है, इनके पीछे की साइंस क्या है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर चैनल में। तो मिलूंगा मैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।